Board exam, 5 marks, global world, the making of global world. CBSE class 10. 5 minutes रिवीजन चार्ट, प्रीवियस ईयर इंटीग्रेशन, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ 8 पॉइंट्स है जिसे आप ध्यान रखेंगे तो आपको इससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आएंगे। पहला पॉइंट है प्री मॉडर्न वर्ल्ड बिफोर 1750, 19th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन 1815 टू 1920, कॉलोनाइजेशन एंड इंडिया और इंडेंचर्ड लेबर 1830 टू 1920, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918, ग्रेट डिस्पर्सन 1929, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम 1944 to 1971 and modern globalization after 1990। इन 8 पॉइंट्स को आप एक बार खाली समझ लें, वीडियो को अच्छे से सुन लें, हिंदी में इंग्लिश में देख लें, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इसमें बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। 3 to 4 मार्क्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो एट दिस बिलो सिल्क रूट पॉइंट्स, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसके नीचे आंसर डालें कि कनेक्टेड एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ट्रेड इन सिल्क स्पाइसेस और टेक्सटाइल, स्प्रेड ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म, कल्चर एंड आइडियाज। एग्जाम टिप है कि ऑलवेज राइट इकोनॉमिक एंड कल्चरल कनेक्शन टुगेदर, अर्थात सिल्क रूट से किस तरह से पूरा वर्ल्ड एक साथ जुड़ा, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। सेकेंड पॉइंट है 19th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन, और ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन शेपिंग द ग्लोबल वर्ल्ड। ये बोर्ड एग्जाम का लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके आंसर को मास प्रोडक्शन इन ब्रिटेन, चीप मशीन मेड गुड्स एंड कॉलोनाइज बिकम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सपेंसेस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, एड वन लाइन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन यूनाइटेड किंगडम। अर्थात मास प्रोडक्शन ऑफ चीप गुड्स का किस तरह से हुआ और किस तरह से सप्लाई हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिक क्रांति के बाद। और 19th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन से एक और क्वेश्चन आता है जो प्रीवियस ईयर में, हाउ डिड रेलवे एंड स्टीमशिप हेल्प ग्लोबलाइजेशन, तो रिड्यूस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स, बूस्ट इंटरनेशनल ट्रेड्स। और अगला है किस तरह से कैश क्रॉप और हाई टैक्स से पॉवर्टी यानी गरीबी आई। अगला पॉइंट में हम लोग यही देखने वाले हैं। कॉलोनाइजेशन एंड इंडिया, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट इंडियन फार्मर्स। एड स्ट्रक्चर आंसर, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर आंसर देना है कि फोर्स टू ग्रो कैश क्रॉप, इंडिगो और कॉटन। नील की खेती, कपास की खेती के लिए उन्हें फोर्स किया गया। नील की खेती एक ऐसी खेती है जिसे एक बार करने के बाद खेत जो बंजर हो जाते थे, और वो बंजर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं हो जाते थे, इससे किसानों को गरीबी बढ़ी। तो हाई रेवेन्यू डिमांड, अब उसमें इनका रेवेन्यू बढ़ा दिया गया, कर बढ़ाया गया, और जिससे अकाल आया और डिक्लाइन ऑफ फूड प्रोडक्शन। एड एग्जाम्पल जैसे इंडिगो रिवोल्ट, डिकन रियूट्स। और अगला पॉइंट है ट्रेड डिसरप्टेड, तो ये किस तरह से हुआ ये भी हम देखेंगे अगला पॉइंट में। ट्रेड डिपर्सन से पहले हम देखते हैं पॉइंट 4 है इंडस्ट्रियल लेबर, वाई वेयर इंडियन सेंट अब्रॉड एज अ इंडेंचर लेबर। तो बंधुआ मजदूरी बोल सकते हैं, एक फिक्स टाइम के लिए उनको बाहर भेजना। तो पॉवर्टी और हैवी टैक्सेस की वजह से, लॉस ऑफ लैंड की वजह से, और फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ बेटर लाइफ, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, गिरमिटिया मजदूर के रूप में। और यहाँ पे आप एड डिस्टिंक्शन विथ एंटिटी क्लियरिटी एंड फीस, जैसे कि कहाँ भेजा जाता था, फिजी, मॉरिशस आदि जगहों पर भेजा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है फर्स्ट वर्ल्ड वार, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन ग्लोबल ट्रेड। तो ट्रेड डिस्ट्रप्शन यहाँ पे आया, राइज इन प्राइस और कॉलोनीज सप्लाई सोल्जर्स, यूएसए बिकम क्रिएट नेशन एंड मेंशन प्रॉपरली फर्स्ट वर्ल्ड वार। इस आंसर को लिखते समय इस बातों का ध्यान रखें। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन 1929, वेरी फ्रीक्वेंट आस्क, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडिया। तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस फॉल, प्राइसेस घटे, फार्मर अनेबल टू रिपे लोन्स और एक्सपोर्ट रिड्यूस्ड, और रूरल पॉवर्टी इंक्रीज। और ग्रेट डिप्रेशन ट्रिक, ऑलवेज कनेक्ट इट विथ इंडियन फार्मर्स। और ब्रिटेन बोर्ड सिस्टम ये क्या है, इसमें क्रिएटेड इन 1944, इस्टेब्लिश्ड IMF एंड वर्ल्ड बैंक, और एम था इसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड, मेंशन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया। 1944 में IMF और वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया गया ताकि, और अंत में व्हाट फैक्टर्स लीड द मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन आफ्टर 1990। ये भी बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। IT रेवोल्यूशन, इंटरनेट, MNCs एंड लिबरलाइजेशन, ये सारे इम्पैक्ट थे द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये सारे 8 पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिए और एक दो बार ये वीडियो को देखिए, खुद ही सब याद हो जाएगा।